चलिए जानते हैं बिहार के हर जिला, हर क्षेत्र की फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। नए साल में बिहार सरकार की ओर से सख्त गाइडलाइन जारी कर दिया गया है। जिनके भी घर में 2-2 पहिया वाहन या 4 पहिया वाहन है और जिनकी पारिवारिक सालाना इनकम 1,20,000 रुपए से ऊपर है, उन सभी का नाम राशन कार्ड से काट दिया जाएगा। और पूरे बिहार में लगभग 10 लाख फर्जी राशन कार्ड पर गए हैं। बिहार के 38 जिलों से 50 लाख से भी ऊपर राशन कार्ड धारी के नाम काटे जाएंगे। 2026 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में एक बड़ा नियम परिवर्तन किया गया है। अब किसानों को यूनिक फार्मर आईडी बनवाना अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि आगामी 22वीं, 23वीं और 24वीं किस्त सीधी उनके बैंक खाते में बिना रुकावट आए। अगर फार्मर आईडी नहीं होगी तो 2,000 रुपए की अगली किस्त रुक सकती है। सीएम नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा के बीच ब्लास्ट की घटना से सिवान में हड़कंप मच गया। एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना हुसैनगंज थाना इलाके की है। पुलिस मौके पर पहुंच गई है। बिहार एएनएम रिक्रूटमेंट 2026 का परिणाम घोषित हो गया है। कुल 5,006 पदों के लिए 7,780 उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है और ये प्रक्रिया 27 जनवरी से शुरू होगी। तेज प्रताप यादव ने राहुल गांधी पर गांधीवाद और उनकी जीवन शैली को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने राहुल के मनरेगा संबंधी बयान के बाद प्रतिक्रिया दी। 27 जनवरी को बैंक हड़ताल का ऐलान। राज्य के लगभग 8,100 बैंक शाखाओं में ताले लटकेंगे। करीब 50,000 कर्मचारी 5 दिवसीय कार्य सप्ताह की मांग को लेकर हड़ताल करेंगे। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने सभी पार्किंग स्थलों पर रेट चार्ट लगाना अनिवार्य किया, ताकि अवैध वसूली रोकी जा सके। तेज प्रताप ने कहा कि सिर्फ गांधी नाम जोड़ने से कोई गांधीवादी नहीं बन जाता और राहुल की बुलेट जीन्स वाली जीवन शैली महात्मा गांधी के आदर्शों के विपरीत है। उन्होंने राहुल के व्यवहार को पाखंड बताया। बिहार कांग्रेस के सभी 6 विधायकों को दिल्ली बुलाया गया। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में आज विधायकों की बैठक होगी, जिसमें संगठन और भविष्य की रणनीति पर चर्चा होगी। एडीओ परीक्षा पहले जनवरी में प्रस्तावित थी, अपरिहार्य कारणों से स्थगित हुई। अब 3 चरणों में आयोजित की जाएगी। बिहार सरकार युवाओं को निशुल्क विदेशी भाषा प्रशिक्षण उपलब्ध कराएगी। योजना से रोजगार और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। चयनित अभ्यर्थियों को वेतन स्तर 5 के अंतर्गत 29,200 रुपए मासिक वेतन मिलेगा। इस भाषा प्रशिक्षण से युवाओं का आत्मविश्वास बढ़ेगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नौकरी पाने के अवसर सृजित होंगे। बिहार भवन बनने से मुंबई में राज्य के सांस्कृतिक, सामाजिक और प्रशासनिक कार्यक्रमों को स्थायी मंच उपलब्ध होगा। मुंबई में बिहार भवन निर्माण को प्रशासनिक स्वीकृति मिली। परियोजना की कुल लागत 314 करोड़ रुपए तय। सरकार ने बिहार भवन परियोजना को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्णय लिया। 21 जनवरी तक हर पंचायत में विशेष शिविर लगेंगे। ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा भी किसानों को मिलेगी। फार्मर आईडी से किसानों को सभी कृषि और कल्याणकारी योजनाओं का सीधा और पारदर्शी लाभ मिलेगा। ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण के लंबित मामलों के निपटारे के लिए 31 जनवरी तक विशेष अभियान चलाया जाएगा, तक की समय सीमा तय। रेलवे ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए 3% छूट की घोषणा की। रेल वन ऐप पर सुविधा लागू। 6 माह और 1 वर्ष से अधिक पुराने मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी। लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई होगी। ये ऑफर 14 जनवरी से 14 जुलाई 2026 तक वैध रहेगा। केवल ऑनलाइन टिकट पर मिलेगा। राज्य की जेलों में निगरानी व्यवस्था को उन्नत बनाने के लिए कैमरे लगाए जाएंगे। जेलों में प्रवेश द्वार, बैरक, गलियारे और मुलाकात स्थलों पर कैमरे लगाए जाएंगे। आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई संभव। बिहार के उद्योग तथा सड़क निर्माण मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा कि कांग्रेस और नेताओं में राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता को लेकर विश्वास की कमी है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी इंटर लेवल भर्ती 2026 के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। 24,492 पदों के लिए आवेदन अब देर तक कर सकते हैं उम्मीदवार। नया टैरिफ, नई चिंता। बिजली बिल में बढ़ोतरी से आम उपभोक्ता पर दोहरी मार। अप्रैल से होगा लागू। एयरपोर्ट की तरह पटना जंक्शन पर प्रीमियम पार्किंग सिस्टम। जानिए 2 और 4 व्हीलर के लिए कितना देना पड़ेगा चार्ज। मुजफ्फरपुर को मुख्यमंत्री देंगे 850 करोड़ का गिफ्ट। 6 लेन रोड हेल्थ केयर सर्विस।
पटना में टाटा ईवी कंपनी ने 80 युवाओं को दी नौकरी की सौगात। 200 का हुआ इंटरव्यू, 1 हफ्ते में मिलेगा ऑफर लेटर। गया कैंसर स्क्रीनिंग 3 साल में 68,000 से ज्यादा जांच। गयाजी में महिलाओं पर मंडरा रहा कैंसर का बड़ा खतरा। बिहार के 12 लाख परिवारों को मिलेगा सपनों का घर। जानिए किस योजना से बदलेगी जिंदगी। होटल और पार्क बनाने वालों को नीतीश सरकार की बड़ी सौगात, मिलेगा 30% तक फाइनेंशियल सपोर्ट। छत्तीसगढ़ में स्पंज आयरन प्लांट में भीषण धमाका, बिहार के 6 मजदूरों की मौत, बाप बेटे भी जिंदा जले। 125 यूनिट मुफ्त योजना से लाखों को लाभ। दिसंबर में 39.33% उपभोक्ताओं का बिजली बिल रहा शून्य। EKY से नहीं कराने वाले लाभार्थियों का रेशन कार्ड से कटेगा नाम, नोट करें लास्ट डेट। BPSC खेल पदाधिकारी और सहायक निदेशक परीक्षा जनवरी के 29 से 30 को, महत्वपूर्ण निर्देश जारी। केवल एक अधिकारी और इंस्पेक्टर पर 40 किलोमीटर बॉर्डर की जिम्मेदारी। जयनगर में तस्करी बेकाबू। बिहार पर्यटन नीति, होटल और पार्क विकास पर 30% अनुदान, उद्यमियों को प्रोत्साहन। 27 जनवरी को हड़ताल पर रहेंगे 8 लाख बैंक कर्मचारी, 5 दिवसीय कार्य सप्ताह की मांग। टोल फ्री नंबर की पोल खोलने खुद CSC पहुंचे डिप्टी CM विजय सिन्हा। ऑन द स्पॉट अधिकारियों की लगाई क्लास। कैमरे के सामने बदला सीन, PM मोदी के इशारे से नितिन नवीन का टूटा बॉस होने का भ्रम। बिहार में अवैध बालू खनन पर लगेगी लगाम, अब बॉर्डर पर लगेगा ANPR सिस्टम। बिहार में अगले 4 दिनों तक मौसम विभाग का पूर्वानुमान, जाने 24 घंटे में कौन जला रहा सबसे ठंडा। NET छात्रा मौत केस, सिट ने DGP को सौंपी जांच रिपोर्ट, CCTV से लेकर करीबियों तक मिली पूरी टाइमलाइन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा जारी। मुख्यमंत्री आज समृद्धि यात्रा के 7वें दिन मुजफ्फरपुर में हैं और उन्होंने जिले को 850 करोड़ से अधिक की नई योजनाओं और सौगातों की घोषणा की है। रिपब्लिक डे परेड में ईयरफोन चार्जर समेत नहीं ले जा सकेंगे ये चीजें, भूल कर भी गलती की तो नहीं मिलेगी एंट्री। बिहार में ठंडी पछुआ हवाओं की वजह से ठंड का असर जारी रहेगा। सुबह शाम कोहरा और ठंड का अनुभव होगा। अगले 7 दिनों तक बारिश की संभावना नहीं, दिन में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। कांग्रेस ने विधायकों को बुलाया दिल्ली, बड़ी बैठक में राहुल खड़गे रहेंगे मौजूद। किस मुद्दे पर होगी चर्चा? परिमार्जन और दाखिल खारिज पर सरकार का बड़ा कदम, निपटारे के लिए 26 जनवरी से महाअभियान। सर्दी की पहली बारिश से दिल्ली में भीषण जाम, सड़कों पर भरा पानी, ऑफिस वालों की बढ़ी टेंशन। मुजफ्फरपुर को उपराजधानी बनाने की मांग। राज्य विधान परिषद सदस्य MLC वंशीधर ब्रजवासी ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि मुजफ्फरपुर को बिहार की उपराजधानी घोषित किया जाए, ताकि उत्तरी बिहार के विकास को बल मिले।